आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बिना मैथ्स की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, आप सही समझे, हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर्स टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर। नंबर की दो ब्रांच होती हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। क्लास 9th और क्लास 10th तक हम पढ़ते हैं रियल नंबर। क्लास 11th और 12th और आगे जाके हम पढ़ते हैं इमेजनरी पार्ट भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ शॉर्ट में जानेंगे इमेजनरी नंबर क्या होता है। जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर होते हैं और नेगेटिव होते हैं उन्हें कहते हैं हम इमेजनरी पार्ट। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो उन्हें कहते हैं इमेजनरी पार्ट। जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4 etc। ऐसा नहीं है कि -2 अंडर रूट 2 नहीं, अगर नेगेटिव का साइन अंडर रूट के अंदर है तब इमेजनरी है। ओके, चलो अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमने अब तक पढ़े दो टाइप के। फर्स्ट विदाउट डेसिमल, सेकंड डेसिमल वाले नंबर। तो विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। पहले पढ़ते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। हम काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये तो काउंटिंग नंबर हैं, ये तो नेचुरल नंबर हैं। हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। N इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, 3 डॉट लगाते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है नंबर इनफाइनाइट तक हैं। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है तो नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसके अंदर कुछ ब्रांचेज आती हैं। नेचुरल नंबर के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें आता है ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसे कहते हैं ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ पहला ओड नंबर बताइए तो कितना होता है? 1। और सबसे बड़ा ओड नंबर नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हों या 2 से डिवाइड हो जाते हों उन्हें कहते हैं इवन नंबर। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 4 6 डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा इवन नंबर बताइए तो क्या होता है? 2। सबसे बड़ा इवन नंबर बताइए तो नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कहते हैं जो नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। ऐसे कह सकते हैं जो नंबर अपने आप से और 1 से तो डिवाइड हो जाता हो, अदर नंबर से डिवाइड ना होता हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं कहूँ पहला प्राइम नंबर बताइए तो 2 ऐसा पहला प्राइम नंबर है जो इवन भी है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी हो, तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है उसका आंसर होता है 2। अब बात आती है को प्राइम की। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता हो उसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर। जैसे 3 5 4 5 5 6 etc। हाँ, आप धोखा खा गए। 3 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, 4 5 4 इवन नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। बट हमें बस देखना है
कि जो दो नंबर हैं दोनों नंबर का HCF 1 हो, भले ही उसमें एक इवन नंबर क्यों ना आ गया हो, क्योंकि अगर मैं 4, 5 का HCF फाइंड करूं तो कितना होता है 1, तो ये भी को प्राइम नंबर है। 5 और 6 का HCF भी 1 होता है, ये भी को प्राइम नंबर है। अगर मैं कहूँ तो 12 और 14 भी को प्राइम है क्या? नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 डिवाइड होता है 2 से, 14 डिवाइड होता है 2 से, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। इनके HCF कितना आता है 2। अगर HCF 1 होता तो तब को प्राइम होते। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर, अब जो दो नंबर हमें लेने हैं, दो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का HCF 1 होना चाहिए और दोनों में डिफरेंस 2 होना चाहिए, उसे कहते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3, 5, 5, 7, दो नंबर प्राइम हैं, दोनों का HCF 1 है, दोनों में डिफरेंस 2 का है, तो इन्हें कहते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ओके, अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर हो जाते हों, यानी कि जो 1 और खुद के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकता हो, उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट। फैक्टर कर सकते हैं हम 4 के भी, 2 × 2, 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 × 3, 8 डिवाइड होता है 2 से भी, 4 से भी, 9 डिवाइड होता है 3 से और 9 से और 1 से, तो सबके फैक्टर कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब बात आती है होल नंबर की। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर किसे कहते हैं? हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे, जो काउंटिंग नंबर थे, वो स्टार्ट होते थे 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अगर उन नंबर्स में हम 0 और डाल दें तो तब उसे कहते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। n था हमारे पास 1, 2, 3, इसमें 0 और डाल दिया, अब इसका नाम बन गया होल नंबर। ओके, अब बात आती है इंटीजर की। हमारे पास काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट भी आ गए, 0 भी आ गया। अब निगेटिव की टर्म नहीं आई थी, अगर हम इसमें निगेटिव की टर्म और ऐड कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट, तो तब इसे कहा जाता है इंटीजर। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल I या कैपिटल Z से। ओके, तो फर्स्ट था नेचुरल नंबर, इसके ब्रांच थी ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके बाद इसमें 0 ऐड कर दिया था, अब इसका नाम बन गया था होल नंबर, जिसे हम डिनोट करते थे W से। इसमें निगेटिव टर्म और ऐड कर दी गई, अब नाम इसका हो गया था इंटीजर, जिसे डिनोट करते हैं I से या फिर Z से। अब बात आती है विद डेसिमल, ऐसे नंबर्स की जिसमें डेसिमल होता है। ये नंबर भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग, ऐसे दशमलव के पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाले नंबर जो टर्मिनेटिंग हो सकते हों। कैसे? अगर मैं कहूँ 11/2, इसका आंसर होगा 5.5, पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया, तो कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अगर मैं कहूँ 3/2 तो 1.5, पूरा पूरा कट गया, तो टर्मिनेटिंग है, इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट तो ना होता हो, पूरा ना कटता हो, पर नंबर बार बार रिपीट होता हो। सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि 10 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर होगा 3.333 डॉट डॉट। ये 3 बार बार रिपीट होता है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। अब ऐसा नंबर भी होगा जो पूरा कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता, उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका एक नाम और रखा गया है इरेशनल नंबर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जो भी अंडर रूट की टर्म होंगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 डॉट डॉट, जो भी रूट की टर्म होती हैं, या एक वैल्यू आती है पाई या ई, ये सब नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए और आंसर में 1.01, 001, 0001 डॉट डॉट, यहाँ नंबर रिपीट नहीं हुआ है, पहले आया था 0.01, 001, 0001, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, तो इन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म। ओके, अब देखते हैं रियल नंबर में दो ब्रांच आई, एक तो इरेशनल नंबर, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर, और ये पार्ट छोड़कर बाकी जो पार्ट पूरा बचा इन सब को कहते हैं रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होता है रेशनल नंबर, और जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहागा, जो नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर। इसे डिनोट करते हैं Q से, तो Q इक्वल्स टू P/Q, P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे की टर्म में वो 0 ना आई हो। ओके, अब देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट आता है n, इसमें क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 डॉट डॉट, नाम था नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या कैपिटल N। इसमें हमने 0 और ऐड कर दिया, अब इसका नाम होगा W, होल नंबर। अब क्या देखते हैं, 1 2 3 भी आ गए, 0 भी आ गया। अब इससे अगर निगेटिव टर्म और ऐड कर देते हैं, -1, -2, -3 डॉट डॉट, अब नाम होगा इसका इंटीजर। इसमें प्लस के नंबर भी आ गए, 0 भी आ गया, निगेटिव की टर्म भी आ गई। अगर इसमें हम फ्रैक्शन और डाल दें, फ्रैक्शन कैसी, जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, ऐसी फ्रैक्शन और डाल दें, जैसे 1/2, 3/2 etc, तो तब इसे कहते हैं हम रेशनल नंबर Q। इरेशनल नंबर अलग होता है, इसमें आते हैं √2, √3 डॉट डॉट या पाई, ऐसे नंबर आते हैं, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। दोनों ही पार्ट होते हैं रियल नंबर के। ओके, अब देखते हैं नंबर लाइन पर। ये हमारे पास कोई नंबर लाइन होती है, इसमें क्या देखते हैं हम, सबसे पहले काउंटिंग नंबर को डिनोट करते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट। इसमें अब नाम था इसका नेचुरल नंबर N, इसमें हमने 0 और ऐड कर दिया, अब नाम होगा इसका W, होल नंबर। इसमें निगेटिव टर्म और ऐड कर दी गई, -1, -2, -3 डॉट डॉट। अब इस पूरे सेट को हमने कह दिया इंटीजर I। अब इसमें क्या करते हैं, पॉइंट के नंबर और डाल देते हैं, फ्रैक्शंस और डाल देते हैं, 1/2, 1/3, निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। 1/2 यहाँ होगा 1/2, वो टर्म डाल देते हैं, तब इसका नाम रखा जाता है रेशनल नंबर। ओके, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन पर नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।